सैयद वसीम हुसैन साहब। थैंक यू जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया कि आज ओथ लेने के बाद से लेके आज तक आपने मेरा माइक ऑन हुआ और आज मुझे मौका मिला कि मैं असेंबली में अपनी बात कर सकूं। आज इसी कॉलिंग अटेंशन की रोशनी में मैं वज़ीर साहब से ये दरख्वास्त करूंगा और स्पीकर साहब की इस कुर्सी से भी दरख्वास्त करूंगा और मुल्क के वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त करूंगा कि 2008 से लेके 2024 का ये दौर है। इस दौर के अंदर हमने APS का वाकया भी देखा, खुदकुश हमले भी देखे, लोगों की शहादतें भी देखी। इस ऐवान के MNA अली रजा आब्दी भाई की शहादत भी देखी, मंजर इमाम भाई, रजा हैदर भाई की भी शहादत देखी, डॉक्टर ताहिरा आसिफ बाजी जो MNA थी उनकी भी शहादत देखी। आप सवाल पूछे। मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, मैंने आपको भी इसमें मुखातिब किया है, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। इतनी सारी जो गुफ्तगू यहाँ होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनाब डिप्टी स्पीकर, 3 माह में 60 से 70 से जायद लोग कराची में गोलियों का निशाना बन गए। ये कमेटियां बनना, ये GITयां होना, ये वजीर आजम का दौरा, ये सारा हम 20 साल से देख रहे हैं। 15 साल से जो सिंध की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो भी देख रहे हैं। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि हम यहाँ जब आते हैं, एक दिन इजलास होता है तो करोड़ों रुपए यहाँ खर्च होते हैं। यहाँ आके नारेबाजी करना, अवाम ने यहाँ पर जो भेजा है इसलिए नहीं भेजा है कि आके जाके नारे लगाएं, यहाँ पे आके कुल कपाटा करें। यहाँ अवाम की बात करें, अवाम के लिए बात करें। अवाम की क्या बात हो रही है, क्या यहाँ कौन सी, मैं सिर्फ इस पे जब वक्त मिलेगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कर लूंगा। मुझे सिर्फ इस 60-70 लोग जो कराची के शहीद हुए हैं, जो कश्मीर में लोग ताजिरों की गर्दनें काटी जा रही हैं, मैं आज ये कह के बरीजुमा नहीं हो सकता वजीर दाखिला या ऐवान ये कह के बरीजुमा नहीं हो सकता कि ये 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट का मसला है। ये पाकिस्तान की जान जा रही है, पाकिस्तान का आम शहरी मर रहा है, उसकी बात करें। होना ये चाहिए कि एक शहरी, एक सवाल करें, एक शहरी, कराची नहीं, आप तकरीर नहीं कर सकते, कश्मीर नहीं, साहब, एक शहरी शहीद हो, उसके लिए होना चाहिए साहब, उसके लिए होना चाहिए। चले तशरीफ रखें, आगे आपका सवाल आ गया, तशरीफ रखें जी। तार साहब, मिनिस्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया सैयद वसीम हुसैन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं जहाँ पे सूबाई हुकूमतों के साथ शराकत दारी की बात करता हूँ, सूबाई हुकूमतों से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ताउन की बात करता हूँ, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसकी कहाँ पे हुकूमत है, वहाँ पे मैं 18वीं तरमीम का जिक्र इसलिए करता हूँ कि ये सूबों का जहाँ पे हक होता है वहाँ पे सूबों के फराइज भी हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आपकी पार्टी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ सिंध असेंबली में भी मौजूद है, तो कराची, कश्मीर, हैदराबाद के हवाले से वहाँ भी आवाज़ उठाई जाए। जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम सिंध गवर्नमेंट के साथ इस पर ताउन भी कर रहे हैं और ये मामला उनसे टेकअप भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। मिस शबीन गौरी साहबा, to ask one question. तशरीफ रखें वसीम साहब, तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जैसा कि यहाँ कराची की और सुसाइड बॉम्बिंग की बात हुई, हमारा मुल्क बहुत सालों से इस आग में जल रहा है।
मैं मुख्तसर बात करूंगी, काफ़ी बात हो चुकी है। हालांकि ये मेरा इस ऐवान में पहला मौका है बात करने का, मगर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ख़ास तौर पे कराची और हमारे मुल्क का जो साउथ जोन है, वहाँ पे जो इतने ज़्यादा लोग लुक़्मा अचल बन चुके हैं, चाहे वो स्नैचिंग हो, चाहे वो सुसाइड बॉम्बिंग हो, उसमें जो इंजरीज़ हुई हैं, और इतने जो लोग हैं, इतनी जो लाइफ्स हैं, उनका जो है नुकसान हुआ है, तो उसके लिए कंपनसेशन जो है वो क्या, इसमें सिंध असेंबली में एक जो है वो करारदाद भी पेश की गई है कि 5 मिलियन एटलीस्ट उनका कंपनसेशन होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक जो हमारे मोहतरम वज़ीर साहब हैं, उन्होंने बात की है कि सेफ सिटी या 18 अमेंडमेंट की, तो बिल्कुल अगर सिंध हुकूमत अपनी रिट कायम करने में नाकाम रही है तो वफाकी हुकूमत उसमें क्या पार्ट प्ले कर रही है, कितने लोगों को अब तक कंपनसेशन दिया जा चुका है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या इकदाम वफाक करेगी, क्योंकि वफाक की भी तो कोई जिम्मेदारी है। सर शुक्रिया। ताड़ साहब, मिनिस्टर। सनाउल्लाह मुफ्ती खेल साहब 6ठी दफा मेंबर हुए, तो इनसे मेरी दरख्वास्त होगी कि इसके बाद इनको मौका मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वहाँ पे कॉम्पनसेशन पॉलिसी का ऐलान भी किया जा चुका है, हुकूमत उस पर अमल पैरा भी है। जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अफसरान शहीद होते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस में, वहाँ पे भी ये कॉम्पनसेशन पॉलिसी जो है वो इन प्लेस है। अब अगर वफाकी हुकूमत मोबाइल स्नैचिंग, डेकॉयटी और रॉबरी के ऊपर अपने ताई कोई कॉम्पनसेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट करे तो ये सूबों के राइट्स के ऊपर इन्फ्रिंजमेंट के मुतरादिफ होगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये मामला मेहरबानी फरमा के सिंध असेंबली में टेकअप किया जाए, सूबाई हुकूमत से टेकअप किया जाए। और मैं अपनी बात दोबारा दोहराऊंगा कि हम बतौर वफाकी हुकूमत कमिटेड हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करने के लिए सूबों को जिस किस्म का भी ताउन दरकार होगा वो ताउन हम फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये आइटम नंबर 3 जो है जी, ये डिस्कस हुआ है स्पीकर के साथ ऑल चीफ विप्स का, और ये इसलिए डिफर किया जाता है। और ये ताड़ साहब, हम दूसरा कॉलिंग अटेंशन नोटिस, ये इसके बाद पहले हम ये कॉलिंग अटेंशन जी ये कॉलिंग अटेंशन है उमर अयूब साहब, कॉलिंग अटेंशन नोटिस। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आई वांट टू इनवाइट द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर for Interior to a matter of urgent public importance regarding non-removal of the names of MNAs and MPAs on travel stop list, provisional national identification list, PNIL and blacklist, causing grave concern amongst the public. Thank you, sir. जी मिनिस्टर। ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमर अयूब खान साहब, जिनकी एक हिस्ट्री है सेवान के हवाले से, इस मुल्क की सियासत के हवाले से हम बड़ा एहतराम इनका करते हैं, इन्होंने एक अहम इशू की तरफ तवज्जो हमारी दिलाई है। मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है, या जो PNIL है, या जो स्टॉप लिस्ट है, जिसको FIA, इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, ऑर्डर इन द हाउस, ये मेंटेन करते हैं, ये MNA या पार्लियामेंटेरियन या MPA वाइज नहीं होती। ये लिस्ट की कैटेगरी नहीं है। इस लिस्ट के प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स बने हुए हैं। जब भी किसी शख्स का, नूर आलम साहब काइंडली, जब किसी भी शख्स का नाम, और हम इस मरहले से गुजरे हैं, इस साइड पे बैठे मेरे मौजूद अरकान, बहुत सारों के नाम PNIL ECL में मौजूद थे, और एक वक्त ऐसा भी आया था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे शहबाज शरीफ साहब। आज ये वक्त का एक धारा है कि उस वक्त के लीडर ऑफ ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को क्लियरेंस के बावजूद, कोर्ट ऑर्डर के बावजूद एयरपोर्ट पे रोका गया था। तो मैं सिर्फ फैक्ट्स बता दूं कि इसमें